हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंस्पायरिंग कहानी शेयर करना चाहता हूं जो ऑनेस्टी का रिवॉर्ड ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है। यह कहानी है मोहन की, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा जो बहुत पहले एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता और सूखी लकड़ी काटकर बाजार में बेचता। इसी से वो अपना और अपनी बीमार मां का गुजारा करता था। अपनी गरीबी के बावजूद मोहन के पास सच्चाई और ईमानदारी का अनमोल खजाना था। एक दिन जब मोहन जंगल में काम कर रहा था, उसकी इकलौती कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और पानी का बहाव तेज था। मोहन बहुत परेशान हो गया। अपनी कुल्हाड़ी के बिना वो लकड़ी नहीं काट सकता था और लकड़ी के बिना कोई कमाई नहीं होती। वो नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोहन की परेशानी और नेकनियति देखकर नदी में हलचल होने लगी और अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोहन से पूछा, मेरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने हाथ जोड़कर आदर से जवाब दिया, देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं और नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता। इसके बिना मैं लकड़ी नहीं काट सकता और मैं और मेरी मां भूखे मर जाएंगे। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ दूंगी, उन्होंने कहा। फिर वो नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही देर बाद एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। मोहन ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण लोहे की थी। देवी मुस्कुराई और वापस नदी में गई। इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर पूछा। मोहन अब भी सच्चा बोला, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण लोहे की थी। आखिरकार देवी तीसरी बार नदी में गई और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी पर मैं तुम्हें नदी में जाती हूँ। उन्होंने मोहन को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी। मोहन हैरान रह गया। देवी बता सकता है, मेरी नहीं है। देवी हंसी और बोली, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें रखो। तुम्हारी ईमानदारी ईमान की हकदार है। मोहन ने देवी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर चला गया। पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। उसकी ईमानदारी गांव भर में चर्चा का विषय बन गई और सबने उसकी तारीफ की। मोहन की जिंदगी में काफी सुधार आया। ये कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मुश्किल हालात में सच्चा और ईमानदार रहने से हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अगली बार तक याद रखें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।